रतन टाटा की कहानी शुरू होती है मुंबई, इंडिया से। उनका जन्म हुआ था टाटा परिवार में, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है। उनका बचपन आरामदायक था, लेकिन जमीन से जुड़ा हुआ था। टाटा परिवार सिर्फ दौलत के लिए नहीं, बल्कि मजबूत संस्कारों के लिए भी जाने जाते थे। ईमानदारी और समाज के प्रति जिम्मेदारी, ये संस्कार रतन जी में बचपन से ही डाले गए थे। रतन जी का बचपन भी चुनौतियों से खाली नहीं था। उन्हें अपनी दादी नवाजबाई टाटा से बहुत प्यार और मार्गदर्शन मिला। एक बड़े परिवार से होने के बावजूद रतन जी को हमेशा विनम्र रहना सिखाया गया। उनकी परवरिश ने उनके नेतृत्व और व्यापार के प्रति उनके नजरिए को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टाटा ग्रुप एक ऐसा नाम जो भारतीय उद्योग का पर्याय बन चुका है। रतन जी के परदादा जमशेद जी टाटा ने इस ग्रुप की नींव विश्वास और राष्ट्र सेवा पर रखी थी। इस दुनिया में कदम रखने का मतलब था एक ऐसी विरासत को आगे बढ़ाना जो केवल मुनाफे से कहीं बढ़कर थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रतन जी टाटा ग्रुप में बिल्कुल नीचे से जुड़े। उन्होंने टाटा स्टील के कारखाने से अपने करियर की शुरुआत की। इस अनुभव ने उन्हें कड़ी मेहनत का महत्व सिखाया और ग्रुप के कामकाज की गहरी समझ दी। टाटा ग्रुप में शुरुआती साल रतन जी के लिए बहुत कुछ सीखने का समय थे। उन्होंने हर मौके का फायदा उठाया, अलग अलग विभागों में काम किया और तरक्की की सीढ़ ही चढ़ते गए। अपने काम के प्रति समर्पण और नीचे से सीखने की चाहत ने उन्हें अपने साथियों का सम्मान दिलाया। टाटा ग्रुप में रतन जी का सफर आसान नहीं था। एक युवा लीडर के रूप में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें एक घाटे में चल रही कपड़ा मिल की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस अनुभव ने उन्हें मुश्किलों से हार न मानने का महत्व सिखाया। रतन जी ने नए तरीके अपनाकर मिल के कामकाज को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने नई तकनीकें शुरू की और काम करने की बेहतर परिस्थितियां बनाई। उनके प्रयासों से पता चलता है कि वो तरक्की और कर्मचारियों की भलाई के लिए समर्पित थे। इस दौरान रतन जी का नेतृत्व शैली उभरने लगी। वो हमेशा कर्मचारियों की भावनाओं को समझते हुए फैसले लेते थे। मुश्किलों का सामना करने की उनकी क्षमता ने उनकी सफलता की नींव रखी। 1991 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पद संभाला। भारत आर्थिक उदारीकरण के दौर से गुजर रहा था और रतन जी ने इस मौके का फायदा उठाकर ग्रुप को वैश्विक स्तर पर ले जाने का फैसला किया। उनका सपना था कि टाटा ग्रुप को एक घरेलू कंपनी से एक बहुराष्ट्रीय कंपनी बनाया जाए। रतन टाटा को विश्वास था कि भारतीय व्यवसाय दुनिया में मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने कई बड़े अधिग्रहण किए और टाटा ग्रुप को नए क्षेत्रों और बाजारों तक ले गए। उनका ये कदम बहुत लोगों को चौंका दिया, लेकिन रतन जी परंपराओं को चुनौती देने से नहीं डरते थे। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने टेटली टी, कोरस स्टील और जगुआर लैंड रोवर जैसे प्रसिद्ध ब्रांड खरीदे। ये अधिग्रहण केवल ग्रुप के पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए नहीं थे, बल्कि तकनीक और विशेषज्ञता को भारत वापस लाने के लिए भी थे। भाग 5, जनता के नेता, दया और ईमानदारी सबसे आगे। रतन टाटा का नेतृत्व केवल कंपनी तक ही सीमित नहीं था। उनका मानना था कि व्यवसाय का समाज के प्रति भी दायित्व होता है। उनकी दयालुता उनके फैसलों और कार्यों में साफ दिखती थी। जब गुजरात में भयंकर भूकंप आया, तो रतन टाटा ने यह सुनिश्चित किया कि टाटा ग्रुप राहत कार्यों में सबसे आगे रहे। उन्होंने खुद प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और घरों और बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में ग्रुप के योगदान का निरीक्षण किया। नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं के प्रति रतन जी की प्रतिबद्धता अटूट थी। उनका मानना था कि कर्मचारियों, ग्राहकों और सभी हितधारकों के साथ उचित व्यवहार किया जाना चाहिए। उनकी ईमानदारी ने उन्हें न केवल व्यावसायिक समुदाय में, बल्कि भारत के आम लोगों के बीच भी सम्मान दिलाया। भाग 6, विजय और अधिग्रहण, स्टील और नवाचार से निर्मित एक विरासत। 2007 में कोरस स्टील का अधिग्रहण रतन टाटा और टाटा ग्रुप के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह एक साहसिक कदम था,
जिसने टाटा स्टील को दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बना दिया। इस अधिग्रहण ने रतन जी के दूरदर्शी सोच और ग्रुप को नए क्षेत्रों में ले जाने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित किया। 2008 में जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण एक और बड़ी उपलब्धि थी। उस समय वैश्विक मोटर वाहन उद्योग संकट का सामना कर रहा था। कई लोगों ने इस अधिग्रहण पर सवाल उठाए। हालांकि इन प्रसिद्ध ब्रांडों पर रतन टाटा का विश्वास रंग लाया। टाटा मोटर्स के तहत अम्बुवीचा, जगुआर और लैंड रोवर दोनों ने फिर से सफलता हासिल की। टाटा की इनोवेशन और स्थिरता की प्रतिबद्धता से लाभान्वित होते हुए भी ब्रांडों ने अपनी ब्रिटिश विरासत को बरकरार रखा। इन अधिग्रहणों ने एक वैश्विक बिजनेस लीडर के रूप में रतन टाटा की विरासत को और मजबूत किया। व्यवसाय से परे समाज सेवा और भलाई के लिए एक दिल। समाज सेवा के प्रति रतन टाटा की प्रतिबद्धता कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की पहल से कहीं आगे तक थी। उनका मानना था कि समाज को कुछ वापस देना चाहिए और उनके परोपकारी कार्यों से यह साफ झलकता है। टाटा ट्रस्ट, जो टाटा ग्रुप से जुड़े परोपकारी संगठनों का एक समूह है, भारत में कई सामाजिक विकास कार्यक्रमों में शामिल हैं। ये कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आपदा राहत पर केंद्रित हैं, जो देश भर में लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। रतन टाटा द्वारा की जाने वाली व्यक्तिगत समाज सेवा भी उतनी ही प्रशंसनीय है। वो जानवरों के कल्याण, कैंसर अनुसंधान और वंचित बच्चों की शिक्षा सहित कई नेक कामों के लिए जाने जाते हैं। उनकी दरियादिली और कुछ अलग करने की प्रतिबद्धता ने अनगिनत व्यक्तियों और संगठनों को प्रेरित किया है। विरासत जारी है, सेवानिवृत्ति और अटूट प्रतिबद्धता। 2012 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनकी सेवानिवृत्ति उनके योगदान का अंत नहीं थी। उन्होंने टाटा सन्स के मानद चेयरमैन के रूप में काम करना जारी रखा और ग्रुप के नेतृत्व को मार्गदर्शन प्रदान करते रहे। सेवानिवृत्ति के बाद भी रतन टाटा इनोवेशन और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। वो एक सक्रिय एंजल निवेशक बन गए और ऐसे युवा उद्यमियों को सलाह और निवेश करते रहे जो दुनिया की वास्तविक समस्याओं का समाधान खोज रहे थे। रतन टाटा के सेवानिवृत्ति के बाद के वर्षों में भी उनके आदर्शों, ईमानदारी, करुणा और सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति में गहरी आस्था की झलक दिखती है, जिन्होंने उनके जीवन और करियर को परिभाषित किया है। एक राष्ट्र की प्रेरणा, रतन टाटा का अमिट प्रभाव। रतन टाटा के जीवन और काम ने भारत पर एक अमिट छाप छोड़ी है। वो केवल एक बिजनेस टाइकून नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय प्रतीक है, जिनकी विनम्रता, ईमानदारी और अपने देश के प्रति अटूट समर्पण के लिए प्रशंसा की जाती है। उनकी कहानी नए उद्यमियों के लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि ये उन्हें याद दिलाती है कि सफलता केवल मुनाफे के बारे में नहीं है, बल्कि दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के बारे में भी है। उन्होंने दिखाया है कि भारतीय व्यवसाय अपने मूल्यों पर कायम रहते हुए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। रतन टाटा की विरासत टाटा ग्रुप और उनके परोपकारी प्रयासों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्होंने वैश्विक मंच पर भारत की छवि को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, यह प्रदर्शित करते हुए कि करुणा और व्यावसायिक कौशल साथ साथ चल सकते हैं। एक उज्जवल भविष्य की ओर, भारत और उसके बाहर के लिए टाटा का विजन। भारत के लिए रतन टाटा का विजन एक ऐसे भारत का है जहां व्यवसाय फलते फूलते हैं और साथ ही समाज की बेहतरी में भी योगदान करते हैं। उनका मानना है कि शिक्षा, तकनीक और इनोवेशन में देश की सबसे बड़ी चुनौतियों को हल करने की ताकत है। वो एक ऐसे भारत का सपना देखते हैं जहां हर नागरिक को अच्छी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और समान अवसर मिले। उनके सामाजिक कार्य और सामाजिक उद्यमों में उनके निवेश एक अधिक समावेशी और न्याय संगत भविष्य के लिए इस दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। रतन टाटा की कहानी
अभी खत्म नहीं हुई है। अपनी उम्र के इस पड़ाव पर भी भारत के लिए उनका जुनून और एक उज्जवल भविष्य में उनका विश्वास कम नहीं हुआ है। वो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहते हैं, एक ऐसी विरासत छोड़कर जो आने वाले दशकों तक भारत को आकार देती रहेगी।